डियर लर्नर्स, आज शोध ज्ञान क्लासेस के अंतर्गत गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा संचालित बीएड पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर के अंतर्गत ज्ञान और पाठ्यक्रम विषय पर जो सीबीएसई पैटर्न पर आधारित है 7वें सीरीज के अंतर्गत 70 वन लाइनर महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि परीक्षा से संबंधित आपको अपडेट प्राप्त होते रहें। आइए देखते हैं इसी क्रम में पहला प्रश्न। मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा क्या कहलाती है? मनुष्य के चिंतन की उच्चतम सीमा दर्शन या फिलॉसफी कहलाती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम कहाँ से लिया गया है? यह वाक्य उपनिषद से लिया गया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। किसने कहा है? दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, कामटे महोदय ने कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। किसने कहा है? यह कथन हेंडरसन महोदय ने कहा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दर्शन के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? दर्शन के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और आचार मीमांसा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फिलॉसफी का अर्थ है। फिलॉसफी या दर्शन का अर्थ ज्ञान के प्रति प्रेम या अनुराग से है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा कौन सी है? पाश्चात्य दर्शन की सबसे प्राचीन विचारधारा आदर्शवाद है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य दर्शन की गुरुस्थली कौन सा देश है? पाश्चात्य दर्शन की गुरुस्थली यूनान देश को माना जाता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य दर्शन की वह कौन सी विचारधारा है जो आत्मा, परमात्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व को मानता है? आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो आत्मा, परमात्मा एवं ईश्वर के अस्तित्व को मानता है, अर्थात आध्यात्मिक जगत को सत्य मानता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान क्या होता है? आदर्शवाद में शिक्षक का मुख्य स्थान होता है और बालक का गौण स्थान होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। किसने कहा? यह कथन हर्बर्ट महोदय ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? नैतिक आदर्शवाद के अनुसार अंतिम सत्य परमात्मा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पेस्टोलॉजी ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? पेस्टोलॉजी ने अभ्यास एवं आवृत्ति विधि का विकास किया था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि ईश्वर विचारों की सहायता से जगत का निर्माण करता है? यह कथन प्लेटो ने कहा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य दर्शन की वह कौन सी विचारधारा है जो वस्तु को वास्तविक मानती है? पाश्चात्य दर्शन की यथार्थवादी विचारधारा वस्तु को वास्तविक मानती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, थेल्स के अनुसार जगत की उत्पत्ति किस तत्व से हुई है? थेल्स के अनुसार जगत की उत्पत्ति जल से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य पदार्थ है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बच्चा जन्म से कोरी स्लेट होता है। किसने कहा? यह कथन जॉन लॉक महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृतवादियों के अनुसार अंतिम सत्य प्रकृति है। प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया? प्रकृति की ओर लौटो का नारा रूसो महोदय ने दिया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? अनुशासन के सुख दुख के सिद्धांत के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृतवादियों के अनुसार बालक का स्थान क्या होता है? प्रकृतवादियों के अनुसार बालक का स्थान मुख्य एवं अध्यापक का स्थान गौण होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एमिल किसकी रचना है? एमिल रूसो की रचना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एजुकेशन इंटेलेक्चुअल किसकी रचना है? यह रचना हर्बर्ट महोदय की है।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस विचारधारा के अनुसार विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है? प्रकृतवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, कौन सी विचारधारा बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है? प्रकृतवादी विचारधारा बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु मानती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रकृतवाद वह विचारधारा है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करती है? यह कथन जेम्स वार्ड महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाश्चात्य दर्शन की वह कौन सी विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है? प्रयोजनवाद पाश्चात्य दर्शन की वह विचारधारा है जो मनुष्य के केवल व्यवहारिक पक्ष पर विचार करती है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद का विकास किस देश में हुआ? प्रयोजनवाद का विकास अमेरिका देश में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थक कौन हैं? प्रयोजनवाद के प्रबल समर्थक जॉन डेवी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय समाज का लघु रूप है। किसने कहा? जॉन डेवी ने कहा कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रिग्मेटिज्म ग्रीक भाषा के किस शब्द से बना है? प्रिग्मेटिज्म ग्रीक भाषा के प्रेग्मा अथवा प्रेग्मेटिकोस शब्द से बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य प्रत्यक्ष है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के किस आधार पर सबसे अधिक बल दिया है? प्रयोजनवादियों ने शिक्षा के सामाजिक पक्ष पर विशेष बल दिया है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किस व्यक्ति ने किया? प्रोजेक्ट विधि का निर्माण किलपैट्रिक महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रयोजनवादी किस प्रकार के अनुशासन पर बल देते हैं? प्रयोजनवादी स्वानुशासन पर बल देते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है? रास ने कहा कि प्रयोजनवाद निश्चित रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन की जन्मभूमि है। बौद्ध दर्शन की जन्मभूमि भारत है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक गौतम बुद्ध हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन के कितने रूप हैं? बौद्ध दर्शन के 2 रूप हैं, हीनयान और महायान। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न किस दर्शन से संबंधित है? 4 आर्य सत्य, आर्य अष्टांग मार्ग और त्रिरत्न बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारतीय दर्शन की वह कौन सी विचारधारा जो इस ब्रह्मांड को न तो केवल वस्तुजन्य मानती है और न केवल आध्यात्मिक तत्व द्वारा निर्मित मानती है, यह इसे परिणामशील मानती है? यह विचारधारा बौद्ध दर्शन की है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रवज्जा संस्कार संबंधित है। प्रवज्जा संस्कार बौद्ध दर्शन से संबंधित है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारंभ किस दार्शनिक ने किया? समाज के वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारंभ काम्टे महोदय ने किया। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक काम्टे महोदय माने जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के सर्वप्रमुख पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन से हैं? प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र के जन्मदाता जॉर्ज पाइन महोदय माने जाते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन हैं? द स्कूल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक जॉन डेवी हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यह कथन किसका है? मैकाइवर एंड पेज ने कहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है? यह कथन गिडिंग्स महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ? डॉक्टर संपूर्णानंद भावात्मक एकता समिति का गठन सन 1961 ईस्वी में हुआ। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता समिति का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय एकता समिति का गठन सन 1967 ईस्वी में हुआ था। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह क्या होता है?
किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च चिन्ह राष्ट्रध्वज होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पाठ्यक्रम अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने पदार्थ रूपी छात्र को अपने स्टूडियो रूपी विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार रूप प्रदान करता है। यह कथन कनिंघम महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्यूरेरे शब्द का शाब्दिक अर्थ दौड़ का मैदान अर्थात रेस कोर्स है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि पाठ्य वस्तु का सुव्यवस्थित रूप ही पाठ्यक्रम है? यह कथन बेंट महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि जीवन ही वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम है? फ्रैंकलिन बाबिट ने कहा कि जीवन की वर्तमान क्रियाएं ही पाठ्यक्रम हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है, किसने कहा? जॉन डीवी ने कहा कि पुस्तकालय विद्यालय का हृदय है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम होना चाहिए, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि विद्यालय आत्म विकास के स्थल हैं? प्लेटो ने कहा कि विद्यालय आत्म विकास के स्थल हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, विद्यालय रूपी बाग में अध्यापक रूपी माली विद्यार्थी रूपी पौधे के विकास में सहयोग देते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रोबेल महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्रकृति की ओर लौटो और समाज के बंधनों को तोड़ो? यह कथन रूसो महोदय का है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति ही शिक्षक है, किसने कहा? वुडवर्थ महोदय ने कहा प्रकृति ही शिक्षक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फाउंडेशन ऑफ करिकुलम किसने लिखा? फाउंडेशन ऑफ करिकुलम टी जॉनसन ने लिखा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संवाद विधि को किसने दिया? संवाद विधि को प्लेटो ने दिया। शोध ज्ञान क्लासेस को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।